दोस्तों, एक सवाल पूछता हूँ। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव नहीं होती, और कुछ लोग कम मेहनत में ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं? रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड का चैप्टर 9 कहता है, स्टिल वांट मोर, हियर आर सम टू डूज। और ये चैप्टर दोस्तों गेम चेंजर है। अगले कुछ मिनट्स में मैं आपको वो एग्जैक्ट स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जो अमीर लोग फॉलो करते हैं और जो आपको बुक्स में डायरेक्टली नहीं मिलती। तो अगर आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को सीरियसली अपग्रेड करना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन लिटरली लाइफ चेंजिंग है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज 2025 में हम सब एक अजीब सिचुएशन में हैं। हम सब पढ़ते हैं, डिग्री लेते हैं, जॉब करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी मंथ एंड में पैसे कम पड़ जाते हैं। EMI, बिल्स, ग्रोसरीज, रेंट, बस यही चक्कर चलता रहता है। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, दुनिया भर में मिडिल क्लास फैमिलीज ये फेस कर रही हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि प्रॉब्लम एजुकेशन में नहीं है, प्रॉब्लम फाइनेंशियल एजुकेशन में है। हमें स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता कि पैसा कैसे काम करता है, एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या फर्क है, टैक्स सिस्टम को कैसे समझें, इन्वेस्टमेंट्स कैसे करें। हमें सिखाया जाता है बस एक अच्छी जॉब ढूंढने के लिए। और यही वो ट्रैप है जिसमें मेजॉरिटी लोग फंस जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट है रैट रेस का। रैट रेस का मतलब है आप एक चक्कर में फंस गए हैं। जॉब करो, सैलरी आए, बिल्स भरो, फिर से जॉब करो, और ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती। रिच डैड कहते हैं, इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ द रैट रेस, यू नीड टू वर्क डिफरेंटली, थिंक डिफरेंटली एंड एक्ट डिफरेंटली। चैप्टर 9 एग्जैक्टली यही सिखाता है, एक्शनेबल स्टेप्स जो आपको इस रेस से बाहर निकाल सके। तो प्रॉब्लम क्लियर है, हम ट्रेडिशनल सिस्टम में ट्रेंड हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी जीरो है, और हम एसेट्स के बजाय लायबिलिटीज बाय करते रहते हैं। अब सोल्यूशन क्या है, चलिए देखते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने चैप्टर 9 में कुछ पावरफुल टू डूज दिए हैं। मैं इन्हें स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा कि आप प्रैक्टिकली ये कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन कियोसाकी कहते हैं, इफ व्हाट यू आर डूइंग इजंट वर्किंग, स्टॉप डूइंग इट। इसका मतलब ये नहीं कि आप जॉब छोड़ दो, इसका मतलब है जो फाइनेंशियल हैबिट्स आपको पीछे खींच रही हैं उन्हें आइडेंटिफाई करो और चेंज करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हर मंथ सैलरी आने के बाद तुरंत शॉपिंग करते हैं, अगर आप क्रेडिट कार्ड्स पे अननेसेसरी एक्सपेंसेस कर रहे हैं, अगर आप सेविंग्स के नाम पे सिर्फ फिक्स डिपॉजिट्स कर रहे हैं और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, तो ये पैटर्न्स को चेंज करना होगा। आइंस्टाइन ने कहा था, इंसैनिटी इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। तो पहला कदम है अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स को ऑनेस्टली इवैल्यूएट करो। दोस्तों, रिच लोग कॉन्स्टेंटली सीख रहे होते हैं। पुअर और मिडिल क्लास लोग सोचते हैं कि एक बार एजुकेशन कंप्लीट हो गई तो बस अब सिर्फ काम करो। लेकिन अमीर लोग बुक्स पढ़ते हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं, सक्सेसफुल लोगों से मिलते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, आई कॉन्स्टेंटली लुक फॉर न्यू आइडियाज। वो बुक स्टोर्स जाते हैं, हाउ टू सेक्शन में जाते हैं, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, रियल एस्टेट, बिजनेस, सब टॉपिक्स पे बुक्स एक्सप्लोर करते हैं। आज के टाइम में तो और भी इजी है, यूट्यूब है, पॉडकास्ट्स हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है, आप अपना टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स और इंस्टाग्राम पे या फाइनेंशियल एजुकेशन पे? ये छोटी चीज लगती है, लेकिन ये माइंडसेट शिफ्ट ही आपको एवरेज से सक्सेसफुल तक ले जाता है। ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। कियोसाकी कहते हैं, फाइंड अ मेंटोर, समवन हु हैज ऑलरेडी अचीव्ड व्हाट यू वांट। इंडिया में हम लोग ये बहुत कम करते हैं। हम सोचते हैं कि हम खुद ही सब कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, सक्सेसफुल लोग शॉर्टकट्स नहीं ढूंढते, वो स्मार्ट पाथ्स ढूंढते हैं। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, किसी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से बात करो। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर से सीखो। टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। अगर आप खुद ट्रायल एंड एरर करोगे तो 10 साल लग जाएंगे, लेकिन अगर आप किसी मेंटोर से सीखोगे तो वो जर्नी 2-3 साल में हो सकती है। तो अपने अराउंड ऐसे लोग ढूंढिए जो ऑलरेडी वहां हैं जहां आप जाना चाहते हैं। रिच डैड कहते हैं, आई एम ऑलवेज टेकिंग क्लासेस। वो रियल एस्टेट की क्लासेस लेते हैं, इन्वेस्टमेंट सेमिनार्स अटेंड करते हैं, मार्केटिंग वर्कशॉप्स ज्वाइन करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि नॉलेज ही रियल वेल्थ है। आज इंडिया में भी बहुत ऑप्शंस हैं, ऑनलाइन कोर्सेज ऑन स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग वर्कशॉप्स, बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, फाइनेंशियल प्लानिंग सर्टिफिकेशंस।
लेकिन हम सोचते हैं ये सब एक्सपेंसिव है। दोस्तों, एक कोर्स का कॉस्ट 5,000 10,000 हो सकता है, लेकिन अगर उसी नॉलेज से आप 50,000 या 1 लाख कमाते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट है या एक्सपेंस? रिच पीपल इन्वेस्ट इन देयर माइंड फर्स्ट, बाकी सब बाद में आता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। कियोसाकी कहते हैं जब वो रियल एस्टेट डील्स ढूंढते हैं तो वो बहुत सारे ऑफर्स लगाते हैं। अगर 100 ऑफर्स लगाते हैं तो 2 तीर एक्सेप्ट हो जाते हैं। एवरेज लोग सोचते हैं अगर रिजेक्ट हो गया तो? रिच लोग सोचते हैं अगर एक्सेप्ट हो गया तो? ये बिल्कुल वैसे है जैसे डेटिंग में होता है। अगर आप सिर्फ एक पर्सन को अप्रोच करोगे और डर जाओगे रिजेक्शन से तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंटली ट्राई करोगे तो इवेंचुअली सक्सेस मिलेगी। सेम फाइनेंशियल वर्ल्ड में मेक ऑफर्स, नेगोशिएट, टेक कैलकुलेटेड रिस्क्स। रिजेक्शन से डरना नहीं है, रिजेक्शन से सीखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ पावरफुल स्ट्रैटेजीज देखते हैं। ये स्पेसिफिकली रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए है। कियोसाकी कहते हैं कि वो रेगुलरली अपने टारगेटेड एरियाज में घूमते हैं। वो नोटिस करते हैं कहाँ न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कौन से एरियाज डेवलप हो रहे हैं, फॉर सेल के बोर्ड्स कहाँ लग रहे हैं। ये प्रैक्टिस उन्हें डील्स ढूंढने में हेल्प करती है। इंडिया में भी ये एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पुणे, बैंगलोर या गुड़गांव में रहते हैं तो देखो कि मेट्रो लाइंस कहाँ बन रही हैं, क्योंकि मेट्रो के पास वाले एरियाज का वैल्यू बढ़ जाता है। और अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, अपने एरिया के मार्केट्स ऑब्जर्व करो, देखो कि लोगों को क्या चाहिए, कहाँ अपॉर्चुनिटी है। ये ऑब्जर्वेशन हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेसफुल लोग कोइंसिडेंटली सक्सेसफुल नहीं होते, वो कॉन्शियसली अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। रिच डैड कहते हैं प्रॉफिट्स आर मेड व्हेन यू बाय, नॉट व्हेन यू सेल। मतलब अगर आप कोई एसेट सस्ती में खरीद लेते हैं तो आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं। मोस्ट पीपल ये मिस्टेक करते हैं, वो इमोशनल बाइंग करते हैं, वो मार्केट प्राइस पे खरीद लेते हैं और फिर वेट करते हैं कि प्राइस बढ़े। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स बार्गेन्स ढूंढते हैं। सपोज एक प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू 50 लाख है। एवरेज बायर 50 लाख देगा और सोचेगा कि 5 साल में 70 लाख हो जाएगा, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर नेगोशिएट करेगा और 40 लाख में डील कर लेगा। अब ऑलरेडी 10 लाख का इंस्टेंट इक्विटी मिल गया। यही ही डिफरेंस है एवरेज और स्मार्ट इन्वेस्टर में। बार्गेन्स ढूंढने के लिए पेशेंस चाहिए, मार्केट नॉलेज चाहिए और नेगोशिएशन स्किल्स चाहिए। कियोसाकी कहते हैं अ पर्सन हु डजंट नो व्हाट दे आर लुकिंग फॉर विल नेवर फाइंड इट। मतलब अगर आपको नहीं पता कि आप क्या ढूंढ रहे हैं तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। रिच पीपल फोकस्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो स्पेसिफिकली वही देखते हैं। अगर स्टॉक मार्केट में तो वो पर्टिकुलर सेक्टर्स एनालाइज करते हैं। अगर बिजनेस में तो वो स्पेसिफिक नीशेस टारगेट करते हैं। एवरेज लोग यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। कभी सोचते हैं रियल एस्टेट करेंगे, कभी स्टॉक्स, कभी क्रिप्टो करेंसी, कभी गोल्ड, और रिजल्ट कुछ नहीं होता। फोकस इज पावर। अगर आप अपनी एनर्जी एक डायरेक्शन में लगाओगे तो रिजल्ट्स जरूर आएंगे। ये बहुत यूनिक स्ट्रैटेजी है। ट्रेडिशनल थिंकिंग कहती है पहले प्रोडक्ट ढूंढिए फिर कस्टमर ढूंढिए, लेकिन कियोसाकी उल्टा करते हैं। वो पहले देखते हैं किसको क्या चाहिए, फिर वो वही प्रोडक्ट या सर्विस ढूंढते हैं। सपोज एक फ्रेंड को अर्जेंटली 10 लाख रुपए की कार चाहिए, स्पेसिफिक मॉडल। आप मार्केट में ढूंढते हैं और 8.5 लाख में वो कार मिलती है। आप 8.5 लाख में खरीद लेते हैं और फ्रेंड को 9.5 लाख में बेच देते हैं। दोनों खुश, फ्रेंड को जल्दी मिल गई, आपको 1 लाख प्रॉफिट। ये है डिमांड फर्स्ट सप्लाई सेकंड स्ट्रैटेजी। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, थिंक बिग। कियोसाकी कहते हैं पीपल थिंक स्मॉल बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ सक्सेस, अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, अफ्रेड ऑफ फेलियर। एवरेज लोग सोचते हैं मुझसे नहीं होगा, ये मेरे लिए नहीं है, मैं छोटा इन्वेस्टर हूँ। लेकिन सक्सेसफुल लोग सोचते हैं मैं भी कर सकता हूँ, कोशिश तो करनी चाहिए, छोटा शुरू करेंगे लेकिन सोचेंगे बड़ा। दोस्तों, वॉरेन बफेट ने कहा है रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। तो डरिए मत, सीखिए। गलतियां होंगी, लॉसेस होंगे, रिजेक्शंस मिलेंगे, लेकिन अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो रिग्रेट जरूर होगा। थिंक बिग, ड्रीम बिग, एक्ट बिग। अब मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स बताता हूँ इंडियन कॉन्टेक्स्ट के। ये है 2018 की बात। राजेश एक मिडिल क्लास आईटी प्रोफेशनल पुणे में रहता था। उसकी सैलरी थी 8 लाख पर एनम। वो रॉबर्ट कियोसाकी की बुक्स पढ़ता था और उसने डिसाइड किया कि वो सिर्फ सेविंग्स नहीं करेगा बल्कि इन्वेस्ट करेगा। उसने एक एरिया आइडेंटिफाई किया जहां मेट्रो लाइन आने वाली थी।
वो एरिया अभी अंडर डेवलप्ड था। वहाँ एक प्लॉट 15 लाख में अवेलेबल था। मार्केट वैल्यू 18 लाख थी। राजेश ने ओनर से नेगोशिएट किया क्योंकि ओनर को अर्जेंट पैसा चाहिए था। फाइनल डील 13 लाख में हुई। आज 2025 में वो प्लॉट की वैल्यू है 45 लाख रुपए। राजेश ने क्या किया? उसने मार्केट ऑब्जर्व किया, टू डू नंबर 6, बार्गेन ढूंढा, टू डू नंबर 7, राइट प्लेस देखा, टू डू नंबर 8 और रिजल्ट ट्रिपल रिटर्न इन 7 इयर्स। प्रिया मुंबई की एक हाउसवाइफ 2020 में लॉकडाउन के टाइम फ्रस्ट्रेटेड थी। पति की जॉब थी बट प्रिया अपना कुछ करना चाहती थी। उसने YouTube वीडियोस देखे, रॉबर्ट कियोसाकी, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स सब। उसने डिसाइड किया कि वो ऑनलाइन रीसेलिंग बिजनेस स्टार्ट करेगी, लेकिन उसने पहले एक मेंटर ढूंढा। टू डू नंबर 3, एक सक्सेसफुल रीसेलर जो ऑलरेडी लाख्स कमा रहा था। उसने उससे 5,000 रुपए में कोचिंग ली। मेंटर ने सिखाया कहां से प्रोडक्ट सोर्स करना है, कैसे प्राइसिंग करनी है, कैसे सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करनी है। प्रिया ने शुरू किया साड़ीज और एथनिक वेयर के साथ। पहले महीने में 20,000 टर्नओवर, 5,000 प्रॉफिट। आज 2025 में प्रिया की मंथली इनकम है 2 से 3 लाख रुपए। उसने क्या किया? मेंटर ढूंढा। टू डू नंबर 3, क्लासेस ली, सीखा। टू डू नंबर 4, थिंक बिग। टू डू नंबर 10, अमित बैंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2019 में स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हुआ, लेकिन वो रैंडमली इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। उसने क्या किया? पहले 6 महीने तक बुक्स पढ़ी, कोर्सेज किए, यूट्यूब चैनल्स फॉलो किए। टू डू नंबर 2 और 4। फिर उसने एक मेंटर फाइंड किया जो एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर था। टू डू नंबर 3, उसने छोटे अमाउंट से स्टार्ट किया, 10,000 रुपए मंथली सिप म्यूचुअल फंड्स में। धीरे धीरे उसने इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना शुरू किया। उसने रूल फॉलो किया, मेक लॉट्स ऑफ ऑफर्स, मतलब मल्टीपल स्टॉक्स एनालाइज करता था, फिर बेस्ट में इन्वेस्ट करता था। आज अमित का पोर्टफोलियो वैल्यू है 25 लाख रुपए, जो उसने सिर्फ 5 साल में बिल्ड किया। उसने क्या किया? एजुकेशन ली पहले, मेंटर फाइंड किया, स्मॉल स्टार्ट किया बट थिंक बिग किया। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इन 10 स्ट्रैटेजीज में से कौन सी स्ट्रैटेजी आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल और यूजफुल लगी? क्या आप मेंटरशिप के जरिए सीखना चाहते हैं या आप खुद ऑब्जर्व करके अपॉर्चुनिटीज ढूंढना प्रेफर करते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपने ऑलरेडी कोई फाइनेंशियल स्टेप लिया है, छोटी सी भी हो, तो उसे भी शेयर करें, क्योंकि दोस्तों, आपकी स्टोरी किसी और को इंस्पायर कर सकती है। हम सब यहाँ एक कम्युनिटी हैं, एक दूसरे से सीखने के लिए। तो कमेंट जरूर करें, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन दबाएं, क्योंकि ये छोटी चीजें मुझे मोटिवेट करती हैं और भी वैल्यूएबल कंटेंट लाने के लिए। तो दोस्तों, आज हमने रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर 9 को डिटेल में समझा। हमने देखा कि अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, अगर आप रैट रेस से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको कुछ स्पेसिफिक एक्शंस लेने होंगे। 1. स्टॉप डूइंग व्हाट्स नॉट वर्किंग, पुरानी हैबिट्स को चेंज करो। 2. लुक फॉर न्यू आइडियाज, कॉन्स्टेंटली सीखते रहो। 3. फाइंड मेंटर्स, सक्सेसफुल लोगों से सीखो। 4. टेक क्लासेस, अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करो। 5. मेक ऑफर्स, कैलकुलेटेड रिस्क्स लो। 6. ऑब्जर्व मार्केट्स, अपॉर्चुनिटीज कॉन्शियसली ढूंढते रहो। 7. शॉप फॉर बार्गेन्स, स्मार्ट बाइंग करो। 8. लुक इन राइट प्लेसेस, फोकस रखो। 9. फाइंड डिमांड फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट थिंकिंग। 10. थिंक बिग, डर को साइड में रखो। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है दोस्तों, ये प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। हमने इंडियन एग्जाम्पल्स देखे, राजेश, प्रिया, अमित, ये सब ऑर्डिनरी लोग हैं। इनमें और आप में कोई फर्क नहीं है, बस फर्क ये है कि उन्होंने डिसाइड किया और एक्शन लिया। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, द सिंगल मोस्ट पावरफुल एसेट वी ऑल हैव इज आवर माइंड। इफ इट इज ट्रेन्ड वेल, इट कैन क्रिएट एनॉर्मस वेल्थ। तो आज से स्टार्ट करो, एक बुक पढ़ो, एक कोर्स ज्वाइन करो, एक मेंटर ढूंढो। छोटा शुरू करो, लेकिन शुरू तो करो, क्योंकि 5 साल बाद आप या तो रिग्रेट करोगे कि काश मैंने शुरू किया होता, या सेलिब्रेट करोगे कि थैंक गॉड मैंने शुरू किया था। चॉइस आपकी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो प्लीज शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी सबको जरूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसे डिटेल्ड वीडियोस लाऊं, बुक्स के चैप्टर्स पे, इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज पे, रियल लाइफ केस स्टडीज पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी नई वीडियो आए। याद रखिए, अमीर लोग अपने पैसों को काम पे लगाते हैं, गरीब लोग पैसों के लिए काम करते हैं। तो आप कौन बनना चाहते हैं? डिसीजन आपका है, एक्शन आपका है, फ्यूचर आपका है। मैं हूं आपका दोस्त, और मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। थैंक यू। जय हिंद।